जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ सबसे पहले सुनते हैं तुलसी माता की कहानी, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टे की मोत दे, 11 को दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह के चली जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, आप बुढ़िया माई से यह कह देना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई, पापन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तो भगवान ने कहा कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई उठ जाएगी। तब सब ने कहा कि आप भी अपनी मन की कर लो। तब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में बोले, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जिमण ले, कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूरी करी, वैसे ही सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, दीप चाहे सोने के हो अथवा चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपने श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के समीप, चौक पर, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर, चाहे घी का हो या तेल का, जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत इत्यादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से, पद कृच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से, या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृष्टि कृच्छ व्रत कहलाती है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान कृष्ण का पूजन करे तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की लंबी आयु की कामना के अर्थ से भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए,
आंवला या तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम में, नदी, सरोवर, दबे, कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन से पहले सिर न धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान, पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करके और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन न करे, न ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बितावे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और बुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नकट व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुष को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन जो कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्यारे स्नेहीजनों, कार्तिक मास महात्म्य का चौथा और 5वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहे। आगे की कथा जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।